और अभी दूसरा को बोलते हैं कि भाड़ा में आए हो, शर्म नहीं लगता है? कुछ भी आप कताश कीजिएगा, अपनी समझ में आ रहा भूख की, अब 10 दिन से भूखा है, उसको नौकरी चाहिए, उसका घर परिवार है, सब छोड़ के ठंड में बाहर में है, आप रूम में एसी में रहते हैं, आपको समझ में आता है ठंड कितना है? मुख्यमंत्री का बयान है कि झारखंड से बाहर जो पढ़ाई करेगा उसको हम झारखंड में नौकरी नहीं देंगे। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री जी आप कहाँ से पढ़ाई किए, सर्टिफिकेट वो देख लीजिएगा। अभी कहाँ सोए हुए हैं हेमंत सोरेन? कान में तेल दे के हमको समझ में नहीं आता है। आप विपक्ष में रहिएगा तो उंगली कीजिएगा पक्ष को, अब पक्ष में आइएगा तो सब भूल जाइएगा। आपके पास खजाना नहीं है तो महल कहाँ से बन रहा है, हमको बताइए, महल कहाँ से बना रहे हो आप? हाय नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम अभी मौजूद है जेपीएससी के अभ्यर्थियों के ठीक सामने। आप देख सकते हैं कि इनके धरना का आज 52वां दिन है। कल इन्होंने जेपीएससी का अंतिम संस्कार तक कर डाला, लेकिन सरकार के कानों में है कि जू रेंगी ही नहीं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और गुलाम हसन है, वो 10 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। और इस ठंड के मौसम में भी आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे इन्होंने डेरा डाला है और लगातार 10वां दिन से ये अनशन दे रहे हैं। हम जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक ही जब भूखे रह जाएं तो हमारा जीना दुश्वार हो सकता है। हम ठीक से बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, और ऐसे में भी ये धरना दे ही रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। सरकार है कि इनसे मिलने तक नहीं आ रही है और आज इनसे मिलने आप पहुँचे हैं आम आदमी पार्टी का कुछ कार्यकर्ता। चलिए जानते हैं क्या कुछ सहयोग जेपीएससी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा इनसे। जनचर्चा टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज जेपीएससी के अभ्यर्थियों का धरना का 52वां दिन है और सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और जो गुलाम हसन है वो लगातार 10 दिनों से भूखे अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में आप मिलने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको 12वां दिन ना करके बोलिए 4-5 साल से इनका मुद्दा वसई का वसई है। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब इनका मुद्दा वसई का वसई है। आज लोक लुभावन वादे करके ये सरकार आ गई, उनका मुद्दा जस का तस वसई का वसई पड़ा हुआ है। शुरू में जब ये लोग झारखंड, जब ये सरकार बहुमत से चुन करके आ गई थी तो इन युवाओं की बहुत बड़ी उम्मीद थी और उम्मीद पे पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है और इन अभ्यर्थियों का विश्वास जेपीएससी से बिल्कुल उठ गया है। इसलिए आप देखिए आज आलम जी जो हैं ये पूरे 10 दिन से धरना में बैठे हैं और इनकी स्थिति बहुत नाजुक है, तो बहुत चिंता का विषय है ये। आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ सहयोग आपकी तरफ से इन जेपीएससी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा? इनके मुद्दे को लेकर के, इनके मांगों को लेकर के हमें जो भी करना होगा हर हम करेंगे और इनकी जायज़ मांगों को सरकार से मनवाने के लिए पूरी दबाव दे करके और उनको मजबूर करेंगे कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। कब तक इनके साथ ऐसे आप साथ देंगे आप इनका? हम तो चाहते हैं कि इनकी मांगे आज मान ली जाए और आज तक हमारा साथ रहे, लेकिन जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम इनके साथ हैं। आप शुरू से ही देख लिए, जब इन्होंने पद यात्रा निकाला था, बाबू वाटिका में बैठे थे, यहाँ बैठे हैं, बहुत सारा कार्यक्रम कर चुके हैं। हर कार्यक्रम में हम इनको समर्थन देने के लिए आए हैं और हम समर्थन इनका देते रहेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती। जी धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के एक और कार्यकर्ता है हमारे साथ। जी, आप यहाँ पर आए हैं जेपीएससी के अभ्यर्थियों का सहयोग देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से जेपीएससी में शुरू से लेके अब तक घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं, उसको देखकर बहुत दुख होता है। अभी तक झारखंड में कोई भी जेपीएससी जिसको देखा जाए तो जिस पे दाग नहीं लगा हो, ऐसा नहीं हुआ है। जेपीएससी 1 से लेके और अभी तक जो लास्ट जेपीएससी 7, 8, 9, 10 हुआ, वहाँ हर जगह धांधली हो रही है। कोई फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। नौजवानों का भविष्य, स्टूडेंट्स का भविष्य पूरी तरह अंधकार में हो गया है, जिसकी वजह से आज यहाँ स्टूडेंट आमरण अनशन पे हैं। उसके बावजूद भी झारखंड सरकार के, हेमंत सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है कि इनकी सुध ली जाए, तो ये देखकर बहुत दुख होता है। हम लोग इनके साथ हैं। आप लोग सुध लेने आए, सरकार तो नहीं आई, तो क्या कुछ सहयोग आपकी तरफ से इन्हें प्राप्त होगा? बाबू, हम लोग यहाँ इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहाँ हमारी इनको ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग इनके साथ रहेंगे और जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये तब तक आम आदमी पार्टी इनके सहयोग में रहेंगे जब तक इनकी मांगे, जब तक जेपीएससी के अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। अफजल दुरानी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन झारखंड राज्य कार्यकारिणी सदस्य।
क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं 10 दिनों से भूखे प्यासे, सरकार जो है इनकी कुछ भी सुध नहीं ले रही है, ऐसे में अगर कुछ उन्हें हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? जो हमारे सामने बैठे हुए कैमरामैन से कहूँगा दिखलाइए उनको, वो है पंचायत सचिव अभियंती। इनका एग्जाम हुआ था 2016 में, जिस समय बीजेपी की सरकार थी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शासन था। उन्होंने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम लेने के बाद आश्वासन दिया कि 11 जिला अलग, इतना जिला अलग, ये सदौला बंद कर दिया जिला में। उसके बाद हमारे आए मुख्यमंत्री, जो युवाओं अपना आपको युवा कहते 40 साल में, और ये लोग 25-26 साल के, ये लोग युवा नहीं, ये लोग बच्चे हैं मेरे ख्याल से। तो वो आए, अब बोले कि देखो दोस्तों युवाओं, मेरी सरकार बनेगी तो जैसे इनके शासन में बच्चों को मारा गया, आंगनबाड़ी सहयोग, आंगनबाड़ी की महिलाओं को मारा गया, शिक्षिका को मारा गया, तो वो मेरे शासन में नहीं चलेगा। बहुत ही मोहब्बत से इन्होंने स्पीच दिया, भाषण दिया, चुनावी सभा किए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब जीतने के बाद कहते हैं कि कोरोना आ गया, खजाना खाली है, फलाना ढिमकाना, अपने आप को इतना शुद्ध और इतना शरीफ साबित कर दिए कि उनका कहीं गलती नहीं है। गलती तो ये लोग का है जो पढ़ कर एग्ज़ाम दिए। हम कहते ये लोगों को एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहिए था कि क्या अंडा बेचना, मुर्गी बेचना का मोदी जी से सीखे है। मोदी जी कहते पकौड़ा बेचो, वो भी रोजगार है। और इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे 5 लाख, 2 लाख हर वर्ष रोजगार देंगे। कहते अब नौकरी करना रोजगार है। तो उस समय कैसे बोल दिए थे नौकरी देकर, अब कहते मुर्गी बेचे। आप कुछ बोलते हैं, आपको खुद नहीं मालूम है मुख्यमंत्री जी। हम तो क्या आपसे नहीं समझ रहे संभलने वाला झारखंड। आप कौन सा ऐसा काम किए हैं 2 साल से, हमें बता दीजिए। आपको तो शर्म आना चाहिए, अपने आप को आदिवासी मूल निवासी बताकर झारखंडियों को लूट रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता। इस सच तो रघुवर दास ने शासन किया इतना रांची में, जिसमें वो भाषण देते हैं मुख्यमंत्री, चिल्ला कर अपने आप को साबित करते हैं। तो उन्होंने तो रघुवर दास बना के दिया इतना अच्छा, पार्लियामेंट, संसद, वेंडर मार्केट बना दिया, हज हाउस बना दिया, करोड़ों का संपत्ति बना दिए है। आप क्या किए झारखंड के लिए बताइए? एक काम बता दीजिए, हम मान जाएंगे। क्या अभी तीन को एक साथ 3 चपीएससी लेके यही बता सकते हैं कि सब लिया? झारखंड बना था 2002 में, 2000 में जो सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं कर सका। तो इसीलिए अभी तक 6 चपीएससी हुआ है, हम एक साथ 3 चपीएससी लेके। तो झारखंड का युवा बोला हाँ अब तो हम सीओ और बीडीओ तो बन ही जाएंगे। तो एक साथ 3 चपीएससी होगा तो बनना तो आसान है। तो कहा बनने के लिए सब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद देखता है कि 220 नंबर लाया वो बन पास हो गया, और जो 230 लाया वो फेल हो गया। तो ये तो मनमानी कर दिया। आपको कहना चाहिए था कि जो एमएलए का बेटा पोटी नतनी ओकर खानदान का है वो चपीएससी में पास करे के निकालना चाहिए था। फॉर्म में लिख कर एक कॉलम ही भी दे देते तो आराम से लोग बच्चा लोग फॉर्म नहीं भरता। अब फॉर्म भर भी दिया, आंदोलन कर रहा है, संविधान उसको इजाज़त देता है, राइट टू फ्रीडम कहता है। आर्टिकल 19 हमें आंदोलन करने की राइट देती है। आर्टिकल 14 एवरी पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो ये आया आंदोलन करने के लिए तो पुलिस का लाठी खिलवा दिया। जहाँ ज़्यादा आंदोलन करने के लिए 144 लगवा देते हैं। आप तो झारखंड में राजतंत्र लेते आए, तानाशाही शासन कर रहे हैं एक शब्द में। 52 दिन से ये धरने पर बैठे हुए हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी, और वो 10 दिन से भूखे हैं। सरकार का जैसा बयान आता है उससे तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ करना नहीं चाहती है इन पर। तो आप जो आए हैं, इनका धरना, इनका जो अनशन है तोड़वा काहे नहीं देते हैं? इनका ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इनका परिवार, फिर आगे का सोचना, फ्यूचर। आपको मैं बताता हूँ कि एक बार 2000 रघुवर दास में एक मेरे पास न्यूज है कि एक बच्चा सुसाइड कर लिया फांसी लगाकर, उसको नौकरी नहीं मिल रहा था। तो हेमंत सोरेन ट्वीट करके बोले थे कि युवाओं घबराओ नहीं, मेरी सरकार आएगी तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा। अभी कहाँ सोए हुए हेमंत सोरेन? कान में तेल दे के हमको समझ में नहीं आता है। आप विपक्ष में रहिएगा तो उंगली कीजिएगा पक्ष को, अब पक्ष में आइएगा तो सब भूल जाइएगा। समझे में नहीं आता है। अभी बताइए, ये वाला नहीं दिख रहा है हेमंत सोरेन को, नहीं दिख रहा जेएमएम के लीडर लोग को कि पंचायत सचिव अभियंती सोया हुआ है 4 साल से। एग्जाम दे के रिजल्ट आएगा नौकरी करे के, रिजल्ट आएगा नौकरी करे, कितना बच्चा का शादी नहीं हुआ होगा। ये अब समझना चाहिए युवाओं का दर्द। क्या समझे कि इनको तो परिवारवादी शासन मिल गया है, बेटे बेटा सरकार बना लिए है और मुख्यमंत्री बन गए। परिवारवादी शासन है जेएमएम का और कोई नहीं। जेएमएम में काबिलियत नेता है।
अच्छे अच्छे नेता है, उन लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, हेमंत सोरेन को हटने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप भाभी है क्या सीता सोरेन, खुद जेपीएससी का ये लेके सीता सोरेन और सीता सोरेन की बेटी विजया सोरेन, दुर्गा सोरेन के नाम से एक सेना बना ली। सब खानदान वाला तो पॉलिटिक्स कर रहा है, और जो बाहर वाला छात्र है वो आंदोलन कर रहा है। हमको समझे में नहीं आता, सब परिवारवादी एक को योजना बना रहा है, एक को है ना क्या बोलते हैं पार्टी बनाते चल रहा है। भैया पार्टी मत बनाओ, आपके परिवार शुरू से रहा है कि सरकार मेरा है तो मुख्यमंत्री मेरा रहेगा। हेमंत सोरेन आपसे नहीं संभलने वाला है, परिवारवादी करना है तो सीता सोरेन को मुख्यमंत्री बना दीजिए या प्रशांत सोरेन को बना दीजिए। आप में ज़्यादा उस आपसे ज़्यादा काबिलियत उसमें, आपको 2 साल झारखंड देख लिया, झारखंड का युवा देख लिया 2 साल। आपके पास खजाना नहीं है तो महल कहाँ से बन रहा है, हमको बताइए। महल कहाँ से बना रहे हो आप मंत्री लोग के लिए? गाड़ी मत बात कीजिए जी, क्या कीजिएगा, चलते हैं ना कहीं तो उन लोगों को आराम चाहिए, आराम से बैठने के लिए स्कॉर्पियो सब में उन लोगों को दर्द होने लगता है, हकीकत यही है। तो आपने कहा कि जैसा हेमंत सोरेन जो है कि सत्ता में आने से पहले कहती थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे और वो भूल चुकी हैं, तो आप लोग याद दिलाने के लिए उनको क्या करेंगे? याद दिलाने के लिए वो कान पतरा है हेमंत सोरेन, सुनिए नहीं रहा, इतना दिन से लोग याद दिला रहे हैं तो कान में तेल दिया, कौन तेल दिया समझे में नहीं आता है। सरसों का तेल के सोए हुए, सरसों 200 रुपये लीटर हो गया ना, महंगा हुआ है, इसलिए मोदी जी उनको बोले नहीं हेमंत बाबू टेंशन मत लो, हमको भी लोग गाली देता है, हमको भी लोग भला बुला कहता है, हमको भी कहता है 15 लाख नहीं दिया तो हम बोल देते थे के चुनावी सभा में कुछ बोल दे के जुमला। हेमंत सोरेन से जाकर पूछिएगा ना कि 5 लाख नौकरी कहाँ है हेमंत सोरेन जी, एक जुमला है। मोदी जी जैसे बोले ना 15 लाख दे के जुमला, ऐसे ही मेरा भी जुमला है, सीख के आया है। तो क्या ये जो छात्र 10 दिन से धरना पर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, जब ये कुछ भगवान ना करे कि कुछ हो जाए तब शायद सरकार की नींद खुलेगी ना? तब खुलेगा, तब आगे बोलेंगे कि हम इनकी बातों को लेकर पार्लियामेंट में जाएंगे, कैबिनेट बैठाएंगे। आश्वासन देने में तो इनसे अच्छा तो हमको समझे में नहीं आता, इनसे अच्छा कोई नहीं सकेगा। एक इरफान अंसारी है, ठीक है, आते हैं मिलने के लिए, हाँ आप लोग का बहुत मसला है, बहुत गंभीर है, ये वो लव्वा थांस करके जाते हैं। किया हुआ था खंदा नहीं होता, पुलिस आता है मार के भगा देता है। अरे ये इरफान अंसारी बोले थे कि मेरी सरकार आएगी, गठबंधन का सरकार आएगा तो पारा शिक्षकों को 50,000 रुपया महीना मिलेगा। आप कहते हैं कि हम उसको पारा शिक्षक से ज़्यादा सहायक शिक्षक करती है, तो कुछ नाम चेंज करने से पैसा बढ़ जाता है क्या? बताइए, क्या आपका गठबंधन की सरकार चल रहा है? हेमंत सोरेन और रखुआ दास में कोई अंतर नहीं है। इस शासन में भी बच्चों को मारा गया था, महिलाओं को मारा गया था, शिक्षिका को मारा गया था रखुआ राज में, हेमंत सोरेन भी वही कर रहे हैं। इनका भी कोल होने वाला है। झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था इस सोच के साथ कि वो झारखंड को तरक्की की राह पर ले जाया जाएगा, और 21 साल हो गया है झारखंड का, और सरकार का सत्ता में आए हुए 2 साल हो गया है। कहाँ देख रहे हैं झारखंड को? झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार में हाथ डूबते जा रहा है। मुख्यमंत्री का बयान है कि झारखंड से बाहर जो पढ़ाई करेगा उसको हम झारखंड में नौकरी नहीं देंगे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ से पढ़ाई किए, सर्टिफिकेट वो दिखलाइएगा। कौन सा अच्छा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे झारखंड में, बता दीजिए। आप भी तो बाहर से पढ़ाई किए है। छोड़िए मुख्यमंत्री का, रहिए कर्मचारी का, कोई चीज़ का नौकरी कीजिए। अब तो बाहर से पढ़ाई करके आए ना, नौकरी नहीं दीजिएगा लेकिन मुख्यमंत्री बन जाइएगा। मुख्यमंत्री पर सीधे तौर से क्या कहना चाहें? मुख्यमंत्री एक निकम्मा, कमज़ोर, नासमझ और अपने साथियों को सीईओ वीडियो बनाने का प्रक्रिया चालू किए हुए, यही सब है। अमिताभ छा है ना जेपीएससी का अध्यक्ष, अमिताभ चौधरी, पता है बहुत खुश थे क्या है, इसलिए लूट रहा है जेपीएससी में। बिना खुश ही आते ना तो सब को ले लेते, गरीब का बच्चा को खुश आते। एक गरीब का बच्चा पास हुआ है, आंदोलन कोई अमीर का बच्चा कर रहा था, देखे थे आप? कोई अमीर का बच्चा किया? हेमंत सोरेन तो यही कह रही है कि गरीब बच्चे पास हो गए, यही। हाँ, एक क्लास में 10 बच्चा पास हो गया है। कहीं नहीं चेक करवाना चाहिए था ना। सीता सोरेन कह रही है कि जेपीएससी में धांधली हुआ, उसकी भतीजी विजया सोरेन कह रही है जेपीएससी में धांधली हुआ, तो चच्चा को सुना नहीं दे रहा है, उसका घर वाला बोल रहा है, तो समझे में नहीं आ रहा। हम बाहर के लोग हैं भैया, घर वाला लोग नहीं, घर वाला बात नहीं सुन रहा है तो हम लोग का बात कहाँ से सुनेगा? भाड़ा में आप भी रहे हैं क्या यहाँ? क्या बोलता है भाड़ा में कौन भेज दिया? हम तो पूछते हैं कौन भेजा भाड़ा में, हैं?
आप भी तो आंदोलन कर रहे थे जेएमएम वाला, जब रघुवर दास का शासन था उस वक्त बीजेपी वाला भी बोल रहा था आपको भाड़ा में आए, तो कैसे खुजली हो रहा था जेएमएम वाला को? बोलते तो नहीं हम भाड़ा में नहीं आए, हम खरीद लेगा कोई। और अभी दूसरा को बोलते हैं कि भाड़ा में आए हो, शर्म नहीं लगता है? कुछ भी आप कताश कीजिएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा? भूख किया 10 दिन से भूखा है, उसको नौकरी चाहिए, उसका घर परिवार है, सब छोड़ के ठंड में बाहर में है, आप रूम में एसी में रहते हैं, आपको समझ में आता है ठंड कितना है? रात 3 बजे 4 डिग्री टेम्परेचर रांची का जा रहा है, आप कहते भाड़ा में आए हो, कोई हमको खरीद लेगा? जान से पैसा से पर का जान नहीं होता है, जान सबसे ज़्यादा अहमियत है, पैसा आज के डेट में कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। भूख क्या होती है, ठंड क्या होती है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा। और ऐसे में देखते हैं कि ये जो जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं इनकी जो मांग है वो पूरी होती है कि नहीं, या फिर ये ऐसे ही लगे रहते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनचर्चा टीवी। मैं विभास कुमार, रांची।